तो दोस्तों जेके टायर ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पर क्रोज में है। क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,621 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 3,687 करोड़, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 3,673 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। लगभग आधा % के आसपास की गिरावट ही आप बोल सकते हैं। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास की तेजी है। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो आप कह सकते हैं फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट की ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। मार्केट को लग रहा था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 2 से 4% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आधा % गिरता हुआ ही देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू मार्केट की जो उम्मीद थी उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,433 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,355 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 3,596 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू फ्लैट है तो खर्चे भी फ्लैट होने चाहिए थे, लेकिन खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिले। अब बेसिकली आप पर्सनली जेके टायर के ही खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं। इन सेक्टर की जितने भी कंपनी है, बस एक ही कंपनी को छोड़ दिया जाए जो कि बालकृष्णा इंडस्ट्री है, उसको अगर छोड़ दे तो हर एक कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। इस क्वार्टर में बालकृष्णा के नंबर बहुत शानदार थे, इस वजह से उनके ना खर्चे बढ़े थे और कंपनी का रेवेन्यू भी उनका बढ़ता हुआ देखने को मिला था। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 140 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 227 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 52 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। एक अच्छी खासी गिरावट आप कह सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं आप 75% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 60% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो आपको अच्छे खासे अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 40% के आसपास तक की मार्केट की उम्मीद थी कि कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ देखें तो लगभग 75% गिरता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे भी कम कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5 रुपये के आसपास, पिछले साल 8.5 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1.88 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर आप कह सकते हैं, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उससे कमजोर कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। प्रॉफिट भी मार्केट की उम्मीद से कमजोर है और कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो इस क्वार्टर में थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।